हेलो बच्चों, 3 दिन से क्लास नहीं हो पाई है, उसके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन हम पिछले 3 दिन का कवर इस क्लास में करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराएंगे ताकि जो है आपके बिग बोर्ड में एग्जाम में नंबर अच्छे आए, है ना। तो ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो बच्चे नए आए हैं वो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे पुराने रेगुलर बच्चे वो लगातार पढ़ते रहें और अपने जो है मैथ्स को और अच्छा करें। ठीक है, तो हम लोग जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम केवल उन्हीं को यहाँ पे बताएंगे, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि 96 और 404 का एचसीएफ, यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं, एक है 96 और 404। इनका एचसीएफ जो दिया गया है कितना, 4, और हमें निकालना है एलसीएम। और हमें फॉर्मूला पता है एलसीएम का, एलसीएम इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई एचसीएफ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा, और पहली संख्या हमारी कितनी है 96 है, दूसरी संख्या है 404 और मासा हमारा कितना है 4। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 चौके 16, यानी 24 गुणे 404, 24 गुणे 404, 24 चौके 96, 24 0 यानी कि यहाँ पे आएगा कितना 9, 24 चौके 96, यानी कि 9696 एलसीएम आ जाएगा, है ना बेटा। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। रूट के अंदर जो तुम्हारे यहाँ पे भुज और कोट दिए गए हैं इनका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल लो। 2 दूना 4, 5 पचे 25, 25 4 कितना हो गया रूट 29 मात्रक। ऑप्शन में जहां पे होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ज्यादा देर नहीं लगाना है, 1 नंबर का प्रश्न है तो तुरंत के तुरंत इसका उत्तर भी देना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न है, अगला 3 नंबर क्वेश्चन है कि रूट 2 प्लस tan 45 यानी tan 45 इसका मान बताइए। तो इसका मान क्या होगा भाई, रूट 2 यहाँ पे tan 45 का मान 1 होता है, तो रूट 2 प्लस 1 जहां पर है वही आंसर इसका हो जाएगा ना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान कितना है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है 1। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान बताइए। यहाँ पे x बराबर 1 दिया गया है तो y का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे 1 रखना है हमको और y का मान निकालना है। 2 एकम 2 बराबर प्लस 3y बराबर 11। 2 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 11 माइनस 2, 3y बराबर हो जाएगा 9, y बराबर होगा 9/3, 3 एकम 3, 3 त्रा के 9 3, यानी यहाँ पे y की वैल्यू 3 जहाँ पे आंसर आ रहा है वही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 6 पे चलते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 21 18 15 एक समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में 21 18 15 21 18 15 डॉट 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 का वह पद ज्ञात कीजिए जिसका मान 81 है। यानी ऐसा हमको पद बताना है जिसका मान माइनस का 81 है, -81, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पद कितना है, फर्स्ट 21 है। डी की वैल्यू सर्वांतर कितना है, इसका सर्वांतर है 18 से 21 घटा दो माइनस का 3। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एनवा पद का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -81, a की वैल्यू कितनी है 21, n माइनस 1, n की वैल्यू हमको पता नहीं लेकिन d की वैल्यू माइनस का 3 है। 21 प्लस का इधर है बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी ये प्लस का 21 इधर आके माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे n माइनस 1 गुणे माइनस का 3। 21 और 81 जुड़ जाएंगे तो 2 8 2 10 माइनस का 102, ये माइनस का 3 इधर बटे में हो जाएगा। n माइनस 1 माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रा की 9, 3 चौके 12, n माइनस 1 बराबर 34 आएगा। तो n बराबर आएगा 34 प्लस 1, 34 पे 1 जोड़िए कितना आएगा
35, यानी वो संख्या कितनी होगी? 35 होगी, है ना। तो वो संख्या हो जाएगी 35। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक थैले के अंदर 2 नीली, 3 सफेद और 4 लाल गेंदें हैं। 2 नीली गेंदें हैं, 3 सफेद गेंदें हैं और 4 लाल गेंदें हैं। तो इस थैले में से एक गेंद निकाली जाए तो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता बताइए। तो हमको दिया क्या गया है, यहाँ पे दिया है एक थैले के अंदर, एक थैले में लाल गेंद, नीली गेंद, सफेद गेंद, लाल, नीली, सफेद। लाल गेंदों की संख्या है 4, नीली गेंदों की संख्या है 2, सफेद गेंदों की संख्या है 3। और इस तरह से कुल मिला के कितनी गेंदें हो गई? तो इन सबको जोड़िए, 4 2 6 3 9। और लाल गेंद ना होने की प्रायिकता अगर पूछ रहा है तो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा? तो लाल को छोड़ के बाकी जोड़ लो, 3 2 5 बटे टोटल कितना है? 9, 5 बटे 9 हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है 7 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इनको नोट करिए, फिर हम लोग आगे के प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 8, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होती है 1, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता 1 होती है और ना घटित होने की प्रायिकता होती है 0। ठीक है, तो पहले का आंसर एक ही लाइन में 8 नंबर का आंसर हो जाएगा। अब 9 नंबर प्रश्न में यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और उससे क्वेश्चन पूछा गया। तो चित्र ये है कि एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखा DE खींच दिया गया ऐसे करके, DE। और यहाँ पे वैल्यू दी गई है कि AD की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, DB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, EC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस चित्र में DE जो है वो BC के समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, BC के। तो आपको बताना है कि DE बटे BC का अनुपात कितना होगा। DE बटे BC का अनुपात कितना होगा? अब देखिए, त्रिभुज जो यहाँ पे ADE है और त्रिभुज जो ABC है, चूंकि 1 नंबर का सवाल है, ज्यादा बड़ा नहीं बताएंगे इसमें हम। ABC, अगर DE भुजा BC के समांतर है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, एंगल समरूपता इसमें लग जाएगा। चूंकि ये वाला कोण B वाला कोण D के बराबर है और कोण C जो है कोण E के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के जो अनुपात होते हैं वो होते हैं बराबर। यानी कि इसमें क्या है कि छोटी वाली भुजा इसमें AD और बड़े त्रिभुज की भुजा AB। ठीक है, तो AD की वैल्यू 3 है और AB की वैल्यू 3 + 6 यानी 3 + 6 मिला के कितना हो गया? 9। तो 3 बटे 9 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 3 × 3 3 × 9, 1 बटा कितना आया? 3। यानी AD बटे AB का अनुपात 1/3 आया है। और इसी अगर ये 1/3 है तो फिर सारी भुजाओं का अनुपात बराबर ही आएगा। यानी कि यहाँ पे DE बटे BC का अनुपात भी कितना आएगा? 1/3। और हमारा आंसर यही हो जाएगा, ज्यादा बड़ा इसमें नहीं बताना है। ठीक है, तो 9 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अगला नंबर देखते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल में कह रहा है कि बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो यहां पर 10 नंबर सवाल में एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है, एक कोई बिंदु Q दे दिया गया है। मान लो यहां पर एक बिंदु Q है, इस बिंदु Q से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई ऐसे करके। यहाँ पे मान लेते हैं स्पर्श रेखा है QP और यहाँ वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से ये हो गया इसकी दूरी, बिंदु की दूरी
तो ये 25 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो इसमें पूछ क्या रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या बताइए। बहुत आसान सा सवाल है। यहां पे ये हो गई वृत्त की त्रिज्या, स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिला दो, ये हो गई वृत्त की त्रिज्या OP, है ना। तो हमें पता है कि जो स्पर्श रेखा है और त्रिज्या एक दूसरे पे लंब होती है, ये 90 अंश का कोण बनेगा, और उस हिसाब से ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा क्या चीज, OQ जो है ये हो जाएगा कर्ण, ये है 25, PQ को मान लेते हैं लंब, ये है 24, और ये OP जो है, ये जो त्रिज्या है इसको आधार मान लेते हैं ये। और यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो कर्ण इसमें जो है वो OQ है, लंब इसका हमने PQ में ले लिया, और आधार इसकी जो है मैंने OP ले लिया। तो OQ की वैल्यू 25, OP की 24, और मैंने इसको, ये त्रिज्या है, इसको स्मॉल r लिख दिया। 25 का स्क्वायर 625, 24 का 576, और यहाँ पे r स्क्वायर 576 प्लस का बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, नहीं 625 माइनस कितना आएगा 576, इसको घटाइए तो r स्क्वायर बराबर हो गया 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 4, 49, यानी r बराबर हो जाएगा √49, r बराबर √49, और 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7, यानी जो है इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ऑप्शनल सवाल है, एक ही नंबर का है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कहता है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 अंश का है के संगत चाप की माप बताइए। यहां पर एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, एक ऐसे चाप AB है, ये केंद्र के ऊपर 30 अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है, ये O मान लेते हैं, ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। इस चाप AB की लंबाई हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का मान है 30 डिग्री और R का मान है 6 सेंटीमीटर, इसलिए चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला लगाएंगे थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r, परिधि ये होता है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 30 है बटे 360 गुणे 2, पाई का मान 22 बटे 7, r का मान 6, 0 से 0 काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 2 से 2 कैंसिल, 22 बटे 7 सेंटीमीटर परिधि की चाप की लंबाई जो है 22 बटे 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न में कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक बेलन है जिसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो ये है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी OA, और इसकी ऊंचाई जो है A, यहाँ पे लिख देते हैं BCD, है ना। इसकी ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई, त्रिज्या को R से लिखिए, ऊंचाई को S से, 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है, ठीक है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है। इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। एक अर्धगोला भी इसके ऊपर रखा हुआ है ना, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, एक ही अर्धगोला है तो एक ही हिसाब से निकालते हैं भाई। और यह है ठोस, तो नीचे वाला इसका एरिया भी रहेगा, अर्धगोले का जुड़ेगा, बेलन का वक्रपृष्ठ जुड़ेगा। तो क्या दिया, क्या गया यहाँ पे दिया है, बेलन में क्या चीज़ दे रखी है, बेलन में इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, और अर्धगोले में दिया गया है, अर्धगोले में इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, उसी के ऊपर रखा है ना, इसलिए कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, नीचे वाला आधार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। चलिए, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें जुड़ेगा ये तो ऐसे रखो 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर मिलकर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों से कॉमन होगा पाई आर, जब पाई आर कॉमन चला गया तो यहाँ पे 2h बचेगा, यहाँ से पाई आर चला गया तो 3r बचेगा। अब इन सब के मान रखते हैं हम लोग, है ना, इन सब के मान रखते हैं। r का मान है 3, 2 पाई का h का मान है 5, 3 r का मान है 3, पाई 3, 5 दूना 10, 3 त्रा की 9, पाई गुणे 3 गुणे 10 9 19, 19 थे 57, 57 बगल में पाई रखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में डी नंबर है, डी नंबर पे टिक मारिए। सवाल नंबर आ जाते हैं 13, है ना। 13 नंबर सवाल में कहता है एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया। एक वृत्त की स्पर्श रेखा, ये हो गया वृत्त, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया। ये हो गया स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा ये हो गई, ये हो गया स्पर्श बिंदु क्यों, ये हो गया या P मान लेते हैं, ये हो गया केंद्र, इससे इसको मिला दिया गया। ये तो हो गई त्रिज्या, जो बात चल रही है तो हो गई त्रिज्या। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ, स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ बने वाले कोण, हमें एकदम सिंपल पूछा जा रहा है कि स्पर्श रेखा ये है, ये है त्रिज्या, तो इनके बीच में कितने अंश का कोण बनता है। ऑप्शन में 90 डिग्री है, हमें पता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या, और त्रिज्या एक दूसरे पे 90 अंश का कोण बनाते हैं, तो आंसर में केवल 90 डिग्री लिखना है, केवल पूछा हुआ आंसर, ऑप्शनल है, एकदम बताना है इसमें, बस याद रखना। अगला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये सवाल कई बार पूछा गया है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और सेक स्क्वायर जब नीचे जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस होता है tan स्क्वायर ए। तो ऑप्शन में जहाँ पे tan स्क्वायर ए है वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। तो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक चाप इसके केंद्र पर 60 अंश का कोण ऐसे करके 60 अंश का कोण बनाता है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब कहते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। यह है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यह है कोण थीटा। तो क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया है कि त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश का कोण। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये जो OA और यहाँ पे B ले लेते हैं, जो ये वाला एरिया है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें पता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 7 स्क्वायर कर दो, एक साथ से एक साथ कैंसिल, 0 से 0, 6 कम 6 छचा के 36, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी ऊपर बच रहा है 11 गुणे 7/3, 11 सतह 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कहता है किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4/7 है। किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है आपको, गोले की त्रिज्या हमें बताना है। तो एक काम करते हैं, पहले 452 सही 4/7 को थोड़ा हल कर लेते हैं। 452 गुणे 7 करिए, 7 दूना 14, 7 25 35, 35 35 1 36, 7 चौके 28, 28 और 3 28 और 3 31 में 4 जोड़िए, यहाँ पे 31 से 64 में 4 जोड़िए, 4 4 8 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 3168/7 इसको लिख सकते हैं 3168/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या? गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ जो है इसका होता है 4πr², है ना, 4πr²। अब ये जो क्षेत्रफल दिया गया है 3168/7, यहाँ पे 4 गुणे 22/7 गुणे r²। चलिए काटते हैं, 7 से 7 काट दिया जाए, 4 से काटिए, 4 सते 28, 3 आएगा, 4 नवैया 36, 4 दूना 8। अब इसको काटिए, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तेई 6, 2 9 18, 2 6 के 12। अब 11 से काटिए, 11 एकम 11, यहाँ पे 11 तेई 33, 11 छक्का 66, यानी 36 आएगा। काटने के बाद में 36 आएगा, यानी r² बराबर आ जाएगा 36। तो r बराबर आएगा √36, और √36 का वर्गमूल कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। यानी r की वैल्यू, गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। आंसर हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। 16 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 17। तो 17 नंबर सवाल कहता है यदि px बराबर एक द्विघात बहुपद px बराबर 4x² - 4x - 1 के शून्यकों का गुणनफल बताइए। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। और c जो होता है वो अचर पद, इसमें -1 है, और a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो -1/4 इसका आंसर हो जाएगा। 17 के बाद आइए 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि द्विघात बहुपद 3x² - 4x + 4/3 का विविधकर बताइए। 3x² - 4x + 4/3 = 0। इसका विविधकर बताना है, तो a बराबर 3 है यहाँ पे, b बराबर -4 है, और c बराबर है 4/3। तो विविधकर का फॉर्मूला d = होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू -4 है, -4 का स्क्वायर, -4a की वैल्यू है 3, और c की वैल्यू है 4/3। 3 से 3 कट जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस का 16 आएगा, और 4 चौके 16, 16 से 16 घटा दो 0, इसका विविधकर आएगा 0। तो सवाल नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। सवाल नंबर 19 में माध्य बताना है, जिसके लिए यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसको पहले नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए सवाल नंबर 19 देखना है, ठीक है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित सारणी से माध्य क्या होगा। तो हमको एक सारणी दी गई है और उससे हमको माध्य निकालना है। सारणी में दिया गया है वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखते हैं 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, है ना, 20 इतना तक दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं, x का मान निकालते हैं, मध्यमान। कैसे निकाला जाएगा? 0 में 4 जोड़िए, जितना आएगा उसका आधा करना है। तो 0 में 4 जोड़िए, 4 4 का आधा 2,
4 में 8 जोड़िए, 8 4 12, 12 का आधा 6, या फिर हम लोग जोड़ के आधा कर लें, या तो इनका अंतर जो वर्ग माप चल रही है 4, देखिए 0 से 4, 4 से 8, 4 की वर्ग माप चल रही है, तो हम लोग इसमें 4 जोड़ देंगे, अपने आप आधा आ जाएगा। जैसे कि 6 में 4 जोड़िए 10, इनको जोड़िए 20, 20 का आधा 10 ही होगा, 10 में 4 जोड़िए 14, 14 में 4 जोड़िए 18, और इनको जोड़ के आधा करिएगा तब भी सेम ही आएगा। यहाँ पे बारंबारता दी गई है, बारंबारता कितनी है? 4 6 6, 4 6 6 5 4। अब f इंटू एक्स निकालते हैं। f इंटू एक्स कैसे निकाला जाएगा? 4 दूना 8, 6 6 के 36, 10 छक्का 60, 14 पंचे 70, 18 चौके 72। अब सिग्मा एफ एक्स इसको जोड़िए, 8 6 14, 14 2, 14 2 कितना हो गया? 16, हासिल आया 1, इसमें 3 में 1 जोड़िए 4, 6 4 10, 10 7 17, 17 7 24, 246। अब यहाँ पे सिग्मा एफ जोड़िए, 6 4 10, 6 16, 16 5 21, 4 25, कितना आया? 25। अब हमें माध्य निकालना है। अगर माध्य एक्स बार बराबर होता है फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 246 है बटे 25। 246 को 25 से भाग करिए, 25 का पहाड़ा पड़िए कि 246 से ज़्यादा ना हो, तो 25 नवैया 225, घटाइए 1 2 कट, दशमलव लगा के 0 बढ़ाइए, 25 हटे 200, घटाइए 10 आएगा, 1 0 बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद में, तो 25 चौके 100 है ना। तो आंसर कितना आएगा? 9.84। इसका माध्य आ जाएगा 9.84। अगला जो है क्वेश्चन है इसी टॉपिक से, माध्य का वर्ग निकालना है। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। माध्यिका वर्ग के लिए हमें x की आवश्यकता नहीं होगी, जो यहाँ पे x निकाला इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें f और CF की आवश्यकता है, बारंबारता और संचयी बारंबारता। बारंबारता दी गई है, संचयी बारंबारता हमको निकालना पड़ेगा, है ना। बारंबारता दी गई है क्वेश्चन में, संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। बारंबारता कितनी है? 6 8 10 9 12, 6 8 10 9 12। संचयी बारंबारता 6 का 6, 8 6 14, 14 में 10 जोड़िए 24, 24 में 9 जोड़िए 33, 33 में 12 जोड़िए 45। यानी यहाँ सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई है? 45। ये क्या है? विषम। अगर ये विषम है तो हम m का जब मान निकालेंगे तो n+1/2वां पद, यानी 45 में 1 जोड़िए बटे 2 करिए, 46 बटे 2, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 3 6, 23। 23वां पद, 23वां पद जिस वर्ग में होगा वही माध्य का वर्ग होगा। तो यहाँ पे 23वां पद देखिए 6 तक यहाँ पर है, 6 से ऊपर 14 तक यहाँ पर है, 14 से ऊपर 24 तक यहाँ पर है। तो यानी कि यहाँ पे 14 से ऊपर 24 तक यहाँ पर 23वां पद इसके इस वाले वर्ग में, यानी कि 20 से 30। 20 से जो 30 है वो क्या है? माध्य का वर्ग है। ठीक है।